नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर नॉर गेट के बारे में, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हम नॉर गेट के बारे में जानेंगे, उसका सिंबल क्या है उसके बारे में देखेंगे, उसका ट्रुथ टेबल क्या है वो देखेंगे, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे, है ना। स्विचिंग सर्किट्स आपको पता चल जाएगा, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ है या नहीं है ये भी आपको पता चल जाएगा। नॉर गेट यूजिंग डायोड किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं आप ये बता देंगे, अनेबल कैसे करते हैं, डिसेबल कैसे करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपको मिनिमाइजेशन करना होगा गेट का, तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बबल्ड, ये जो नॉर होता है दिस इज कॉल्ड बबल्ड एंड, तो उसको भी हम एक बार देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करें दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले हम नॉर गेट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों नॉर गेट का जो सिंबल होता है दोस्तों, आपको सीधा सा पता है कि नॉर गेट इज सिंपली एक और गेट है, ठीक है, और गेट के आगे एक नॉट गेट आपने लगाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स और वाई आपको दो यहाँ पे आपने इनपुट दिए, तो इसके आगे ये लगा हुआ है, जिसका सिंबल होता है और के आगे सिंपली एक बबल लगा देते हैं, दैट इज नॉर, ओके, एक्स एंड वाई। और ये क्या करता है, एक्स प्लस वाई, पहले इनकी ओरिंग करेगा, उसके ऊपर बार करेगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम से तोड़ोगे तो दिस बिकम एक्स बार डॉट वाई बार, है ना, डी मॉर्गन्स थ्योरम से जैसे इसको ब्रेक करोगे। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ इसका लॉजिक एक्सप्रेशन, ये सिंपली फंक्शन है, तो फंक्शन सिंपली यही है, एक्स प्लस वाई का बार दैट इज गोइंग टू बी एक्स बार डॉट वाई बार, ओके। इस चीज़ को दोस्तों हम लोग बोलते हैं यहाँ पर, ये जो चीज़ है दिस इज कॉल्ड बबल्ड एंड भी बोलते हैं, नॉर को बबल्ड एंड बोला जाता है इस प्रॉपर्टी की वजह से ही, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ठीक है ना। एक चीज़ और जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो ये कि आपके पास यहाँ पर जो पिछली बार जो हमने नैंड कराया था, दिस इज कंसिडर्ड एज द बबल डॉट। जैसे नैंड क्या होता है, नॉट एंड गेट, उसके आगे नॉट गेट, तो सिंपली एक्स और वाई का बार जिसको ब्रेक करोगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से, एक्स बार प्लस वाई बार, और जो आपका निकल के आएगा दोस्त, वो क्या निकल के आ रहा है, ये सिंपली बार के जो एक्स और वाई इनपुट है ना, इनके जो नॉट गेट इसके आगे लगा हुआ है, फिर उसके बाद ऑरिंग करा रहे हैं, तो ये जो है इस सर्किट को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बबल डॉर, है ना। ये एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब अभी गेट मिनिमाइजेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट कुछ लेक्चर में, तो उस टाइम पे ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों आप लोगों को। चलिए हम दोस्तों उसके बाद ट्रुथ टेबल इसकी बना लेते हैं। ट्रुथ टेबल इतनी कोई डिफिकल्ट नहीं है इसकी, ठीक है। एक्स वाई दो इनपुट लिया और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका जो फंक्शन एफ है, ठीक है ना। एक्स वाई के सारे कॉम्बिनेशन 0 1 1 0 1 1, और जो फंक्शन आएगा इसका क्या आएगा दोस्तों, पहले ऑरिंग करनी है, फिर उसके बाद जो उसका नॉट गेट करना है। तो ऑरिंग करने का मतलब अगर एक भी इनपुट हाई है तो हाई रहेगा, नॉट गेट कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट और का 0 रहेगा, नॉट करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब ये क्या है, बाकी सब में क्या है, एक एक हाई हर एक में मिल रहा है, यहाँ पर देखोगे तो एक एक हाई आपको सभी में नजर आ रहा है, सभी में नजर आ रहा है। तो इसके मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है आप जब इनकी ऑरिंग करोगे तो हाई आएगा, ठीक है ना, और जब उसका नॉट गेट लोगे तो इट बिकम्स 0। तो इसकी जो ट्रूथ टेबल बनेगी, जो आपके सामने ये ट्रूथ टेबल आ रही है, ये ट्रूथ टेबल आपके बन के आएगी, है ना। चलिए अब स्विच सर्किट इसका दोस्तों मैं आप लोगों को बनाने के लिए बोलूँ तो स्विच सर्किट इसका बनाना बहुत सिंपल है। एक सिंपली एक बल्ब लगाओ, है ना, और यहाँ पर जिस तरह ये यहाँ पे लो, एक इस तरह का स्विच बना दो और एक इस तरह का स्विच बना दो, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये कर दो, है ना। तो मतलब आपका आउटपुट किस तरह आना चाहिए कि अगर दोनों 0 हैं उस केस में ही आपका ये बल्ब ग्लो होना चाहिए। 1 का मतलब है यहाँ पर ये बल्ब ग्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे आपने 5 वोल्ट का सोर्स लगा दिया, ठीक है, यहाँ से 5 वोल्ट का आपने सोर्स लगाया है, तो 5 वोल्ट का सोर्स दिस इज द T1, दिस इज T2, है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जब इसने 5 वोल्ट का सोर्स लगाया है तो आप जैसे ही इनमें से दोनों 0 होंगे, मतलब दोनों के दोनों ये ओपन है, उस टाइम पे क्या होगा, सारा करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू, मतलब इस बल्ब के थ्रू, है ना, होता हुआ जाएगा, जो इसको ग्लो करेगा करंट। लेकिन अगर इनमें से एक भी ऑन हो गया, मतलब 1 हो गया, कोई भी T1 या T2, तो सारा का सारा करंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करते हुए निकल जाएगा, है ना। तो ये बल्ब क्या है, उस केस में ग्लो नहीं करेगा अगर इनमें से कोई भी एक स्विच ऑन है। तो ये दोस्तों इसका स्विचिंग सर्किट हो गया, है ना। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ की। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है, जो ये नॉर है, दिस इज एक्स प्लस वाई का बार ले लो, है ना। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वाई प्लस एक्स का बार, आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि आपके पास 3 है यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई, है ना, इसको करके प्लस जेड, है ना, उसके बाद बार करो, ये नहीं बराबर होगा किसके, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बार करके जब इसका बार लोगे। तो दोस्तों ये क्या होता है, ये कम्यूटेटिव तो होता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ तो होता है। मैंने हमेशा बताया है कि जितने भी आपके लॉजिक गेट्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, कम्यूटेटिव को, है ना। और लेकिन ये एसोसिएटिव लॉ को, है ना, ये जो है फॉलो नहीं करता, नॉट फॉलो, ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना।
दोस्तों अब उसके बाद जो है यहाँ पर अगला क्या है, नॉर गेट का डायोड के साथ बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने पहले ये बताया नॉर गेट क्या है, सिंपली एक और गेट आपके पास जिसके आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है ना, और सिंपली आपका जो आउटपुट आ रहा है एक्स प्लस एक्स वाई है, तो दिस इज एक्स प्लस वाई का बाहर निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब दोस्त इसको जो है, इसको जब बनाओगे कैसे बनाओगे इसको, देखो यहाँ पर जब इसको बनाने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले डायोड से और गेट बनाओ। कैसे बना रहे थे हम लोग, दिस इज द और गेट ऑफ डायोड, ठीक है ना, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, दो इनपुट मैंने यहाँ पे लगा दिए, ये एक दो डायोड है ना, और यहाँ पर जो है इसको एक रेजिस्टेंस के थ्रू लगा देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको जो है ग्राउंड कर दिया, ये तो और गेट बन गया। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसके आउटपुट को क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू ट्रांजिस्टर को दे देते हैं। जो यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहा हूँ जो नॉट गेट का काम करेगा यहाँ पे, है ना, एक नॉट गेट का ट्रांजिस्टर काम करेगा। यहाँ पे मैं वी वोल्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर जो आप आउटपुट लोगे, ठीक है ना, ये जो फंक्शन निकल के आएगा, ये जो यहाँ पर आएगा, ये पीछे आएगा, ये एक्स प्लस वाई निकल के आएगा, और यहाँ जो फंक्शन निकल के आएगा एक्स प्लस वाई का बाहर निकल के आएगा, है ना। ये ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो इस तरह इसका नॉर गेट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। दिस इज डीटीएल, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक, है ना। तो हम इसको जो लॉजिक फैमिली में भी देखेंगे, फिलहाल फॉर टाइम बिंग आप लोगों को मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसको एनेबल और डिसेबल कैसे करना है दोस्तों, एनेबल और डिसेबल करना कोई इतना बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नॉर गेट है, तो आपको पता है अगर इसको और गेट को डिसेबल करना है ना, तो सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको एक 1 देना है। जैसे ही आप 1 देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, आप x कोई भी इनपुट ले लो तो वो क्या करेगा, 1 प्लस एक्स दैट इज गोइंग टू बी 1, नॉट करोगे तो वो 0 ही आएगा। और इस तरह ये क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड डिसेबल। 1 देने से ही ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सपोज करो यहाँ पे x की जगह मैं 0 लेके देख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। जब 0 को 1 के साथ करोगे, है ना, 0 प्लस 1 दैट इज गोइंग टू बी 1, 1 के बाद नॉट लगाओगे, इट बिकम्स 0 ओनली, है ना। अगेन अगर आपने 1 लिया है, 1 प्लस 1 1, 1 का नॉट करोगे, इट बिकम्स 0 ओनली, है ना। तो इस तरह दोस्त आपकी जो है यहाँ पर जो है वो डिसेबल हो जाएगा जब जैसे आप 1 दोगे, ठीक है ना। 1 दोगे तो भी आपका 0 0 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये नॉर गेट है, फिर से मैं एक बार नॉर गेट बना देता हूँ। अब इस बार मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 0 दे देता हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका x आ जाएगा, तो 0 प्लस एक्स, ये क्या x बार आएगा। तो ये क्या करेगा, दिस इज कॉल्ड इनेबल, इसको इनेबल कर देगा। लॉजिक क्या है, यहाँ पर आपको नॉट गेट देगा, यहाँ पे क्या देगा, जो आपको यहाँ पे इनपुट मिल रहा है ना, ये नॉट के हिसाब से निकल के आएगा यहाँ पर। तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं सारी चीज़ें चलते हुए। तो अब क्या है, 0, अब देखो यहाँ पर अगर मैं 0 ले लूँ, 0 प्लस 0 दिस इज गोइंग टू बी 0, नॉट करोगे तो इट बिकम्स 1 हेयर, ओके। अगेन आपने 1 लिया, 1 प्लस 0 दिस इज गोइंग टू बी 1, 1 का नॉट करोगे इट बिकम्स 0। तो कहने का मतलब ये है, जो भी आप आउटपुट दोगे उसका नॉट करके आपका आउटपुट पे मिलेगा यहाँ पे इस केस में। तो इसको इनेबल और डिसेबल इस तरह किया जा सकता है ना। तो और हो, जिस तरह मैंने एंड में बताया है, और हो या नॉर हो, है ना, इनको आप दोस्त क्या कर सकते हो, आप इनको 1 दे के डिसेबल कर सकते हो। और नैंड में क्या करते थे, नैंड और एंड में 0 देकर डिसेबल कर देते थे। यहां पर क्या है दोस्त, यहां पे 0 दोगे तो ये क्या है, इनेबल हो जाएगा, है ना। और एंड में क्या करते थे दोस्त, 1 को लेकर डिसेबल करते थे, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये बताओ, ये वीडियो कैसी लगी। अच्छा, एक चीज और आपको बतानी थी कि दोस्तों यहाँ पर इसको ना बबल एंड भी बोलते हैं, बबल एंड का मैं बना देता हूँ, है ना। जो यहाँ पर क्या है, नॉर है ना, ये नॉर है, दिस इज नॉर, है ना, ये आपको x और y है। तो दिस नॉर करोगे तो दिस इज एक्स बार डॉट वाई बार आएगा, है ना, मतलब एक्स प्लस वाई का बार करोगे तो एक्स बार प्लस वाई बार। इसको इस तरह भी कर सकते हो, नॉट गेट के साथ एंड गेट पे दे रहे हो, तो दिस इज, ये इक्विवेलेंट है ना। तो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड बबल्ड एंड गेट, है ना, दिस इज द बबल्ड एंड गेट। तो ये आपको मिल जाएगा। तो इसको मिटा के मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, कभी आपको बाद में लगे कि सर ने क्या किया, ये बबल्ड एंड गेट, ओके। तो ये बबल्ड एंड गेट बोलते हैं इसको। तो उम्मीद है अगर बबल एंड है उसको रिप्लेस कर सकते हो। कब आएगा, ये जो मिनिमाइजेशन में हेल्प करता है, जब हम सर्किट्स के मिनिमाइजेशन करते हैं, तो मैं सिखाऊंगा सारे, है ना। तो मज़ेदार रहा होगा। लेक्चर कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में लिख के जरा बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना, है ना। इतनी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और कोई भी आपकी क्वेरी हो, डाउट हो, बेफिक्र हो के नीचे नंबर में ना मैंने एक जो है अपना नंबर डाला हुआ है, मतलब अगर एक व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है,
आपको अगर ज़रूरत है मेरे ग्रुप्स में ज्वाइन करने के लिए डाउट के लिए, तो आप उसमें जाओ, डाउट पूछ लो अपने सीधे सीधे कि सर ये डाउट से रिक्वेस्ट करो, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अगर आपको नोट्स परचेज करने तो नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्त, और कमेंट में लिख के बता देना, बस इतना कर देना, बाकी मैं आपको सब करा दूंगा धीरे धीरे।